जाम है, गोली डाल लो। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक दंगे हुए अब 3 दिन गुजर चुके हैं और अमन बहाली की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, चाहे अमन कमेटी की, नागरिक सुरक्षा समितियों की और अलग अलग तरीके से जो मीटिंग्स हैं वो डीएम के साथ में, एसपी के साथ में, डीजी के साथ में, दोनों ही समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से वापस हरियाणा में, मेवात में, गुड़गांव, नूंह में, पलवल में फिर से उसी तरीके से भाईचारा, प्यार मोहब्बत और अमन व अमान कायम हो जाए। लेकिन इस बीच ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर अभी जो आपने देखा वीडियो वायरल हो रही है और कल से लेकर के अब तक तो इस वीडियो ने ट्रेंडिंग में आकर के अपना दूसरा मकाम हासिल कर लिया। यानी इतनी तेज़ी से ये वीडियो ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर तैर रही है, लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा व्हाट्सएप इसी वीडियो से भरा हुआ है, हर दूसरा शख्स यही वीडियो भेज रहा है। और मैं आपसे कह रहा था ना, कल जो पूरी रिपोर्ट दिखाई थी हिंदुस्तान लाइव ने आपको कि राजधानी दिल्ली में अमन इसीलिए कायम रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने और सरकारों ने किसी कीमत पर दिल्ली के अंदर नहीं चाहता कि कोई दंगा, कोई पंगा या किसी भी तरीके की कोई बदअमनी फैले, सांप्रदायिकता फैले या कोई लड़ाई झगड़ा हो। नहीं हुआ ना, और इसी वजह से शहर में अमन व अमान भी कायम रहा। लेकिन जो वीडियो आपने देखी है, आप भले ही दंगों के 3 दिन बाद हरियाणा में, मेवात में, नूंह में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पलवल में, रेवाड़ी में हर तरफ फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हों, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर दी गई हो, दंगों के बाद में अब गिरफ्तारियों का सिलसिला, छापामारियों का सिलसिला तेज़ हो गया हो, पुलिस एक तरफ अमन की भी अपील कर रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं जो वीडियो वायरल हुई और जिसको सबसे पहले मैंने इस खबर के दिखाया है आपको, उसमें यही है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में उसी दिन 31 तारीख की ये दोपहर की वीडियो थी, किस तरह से नूंह में इस पहाड़ी इलाके के पास में पुलिस के अफसरों की मौजूदगी में, हरियाणा पुलिस के जवानों की मौजूदगी में और किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में ये दंगाई जो भगवे कलर के गमछे डाले हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको हमने नहीं सुनाया लेकिन आप लोग यकीनन सुन चुके होंगे। वीडियो ही इतनी तेज़ी से वायरल हो चुकी है, आप तक पहुंची हुई होगी। पुलिस उनको रोकने में पूरी तरह असमर्थ और नाकाम साबित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि खुले तौर पर गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया हो और जिन हथियारों से फायरिंग की जा रही है, जिन हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं, अभी फिर से चलाऊंगा मैं ये वीडियो, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस के जवान, पुलिस के अफसरान, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बजाय इन लोगों को पकड़ने के, बजाय इनके ऊपर कार्रवाई करने के, और ये कहा जा रहा है मारो, जितना हो सके चलाओ गोलियां और कर दो सफाया। ये सब क्या था? ये वही बात थी जो मैंने आपको कल पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट हिंदुस्तान लाइव पर दिखाई थी, जिसको आपने देखा और सुना था, लाखों लोगों ने देखा, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि किसी भी देश के अंदर तब तक दंगा, तब तक सांप्रदायिकता नहीं फैल सकती जब तक वहाँ की सरकार नहीं चाहे। किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर तब तक दंगा नहीं हो सकता, कोई दंगाई नहीं पनप सकता उस वक्त कि जब तक राज्य की सरकार नहीं चाहे। और कोई भी पुलिस किसी भी स्टेट की हो, किसी प्रांत की हो, किसी सूबे की हो, अगर उस पुलिस के अंदर कमज़ोरी है और पुलिस नेग्लिजेंट है, लापरवाह है, पुलिस की लापरवाही है, तो फिर वही सब कुछ
जो हमने देखा नूह में, जो हमने देखा गुरुग्राम में, वही सब कुछ होता है। इसीलिए कल कहा था कि दिल्ली पुलिस से सबक लेती हरियाणा की पुलिस, पूरी तरह से फेलियोर था इंटेलिजेंस का, इसीलिए सब कुछ हुआ। उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये पुलिस ही तो थी ना, प्रशासन ही तो था ना, कि जिसकी लचरता और लापरवाही के सबब इतना बड़ा तांडव हुआ कि 6 लोग जाँ बहक हो गए और कितने ही करोड़ों खरबों रुपए का माली नुकसान हुआ, गाड़ियाँ जला दी गई, सरकारी संपत्ति को तोड़ दिया गया, और जो कुछ हुआ सब आपके सामने। अब जो लोग परसों तक भय भय हु पै पै कर रहे थे, यानी भड़काऊ भाषण दे रहे थे, तरह तरह की वीडियोस बना रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो मोनू मानेसर को दी जाती है। मोनू खुद वहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन उसने अपनी वीडियो बनाई। कहाँ से बनाई मैं नहीं जानता, प्रशासन जाने, इंटेलिजेंस जाने, आईबी जाने, सीबीआई जाने, रॉ जाने कि ये कहाँ बैठा हुआ था। लोकल पुलिस तो बहुत दूर की बात है, अब इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है। जिस शख्स की वजह से इतना बड़ा पंगा हुआ, जिस शख्स की वजह से इतने लोगों की जानें गईं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा तांडव हुआ कि पूरा नूह दुनिया भर के अंदर मशहूर हो गया और सांप्रदायिकता इंसानियत की तमाम चरम पार कर गई, यानी उसके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह का कोई बयान नहीं, सब खामोश। और दूसरी तरफ जो आदमी परसों तक भय भय कर रहा था, बिट्टू बजरंगी, वो कल तक रोता हुआ नज़र आया। वो भी वीडियो आपने देखी होंगी, नहीं देखी? देख लीजिए एक बार। बता दूं, पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। हम हिंदुओं की एकता को देखकर अच्छे को दस्त लग गई। सालों की कुत्तों की नींद हराम हो गई, सुअरों की। जो जे चंद है, मुझे जिहादियों से खतरा नहीं है। भाइयों मेरी हत्या भी हो सकती है, मुझे हत्या का डर नहीं है। अरे जेल में दो यार, फांसी कर दो, परेशान क्यों कर रहे हो? मेरे से ना मांगे जा रहे कि रेल में कौन आया था, मैं अपने भाइयों को फंसा दूं, अपने भाइयों को जेल करवा दूं? मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैं ना किसी का नाम दूंगा। नहीं हिम्मत है ना तो जेल कर दो, गोली मार दो, परेशान मत करो मेरे को, बता रहा हूं मैं पहले ही। अब हिंदू युवा रोड पे आ जाएगा। हिंदू का कमजोर मत समझो, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। तो देखा आपने, अब रो रहे हैं, आंसू और टसवे बहा रहे हैं कि जी परेशान मत करो, अब ये मत करो। क्यों? बाहर के लोगों को बुलाया, लोगों को उकसाया, और जिस तरह से यात्रा निकालने के नाम के ऊपर लोगों को बुला करके चैलेंज किया गया दूसरे समुदाय को, मुसलमानों को, तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, मिल करके दिखाएंगे, ये तमाम चीज़ें करी गई ना। बाहर से लोगों को बुलाया गया, माहौल ख़राब किया गया। मेवात में ये दिखाना चाहा कि यहाँ पर किस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने वाली जहनियत के लोग रहते हैं, यहाँ पर किस तरह के गुंडागर्दी करने वाले, दहशतगर्द, जिहादी, बदमाश, फलाना डिकाना ऐसे लोग रहते हैं। यही सब चीज़ें तो आ रही थी ना सामने, तभी तो हज़ारों लोग बाहर से बुला लिए गए। अगर ये सब नहीं होता, मकामी जो लोग हैं वहाँ के हिंदू और मुसलमान, वो आज भी दंगे के 3 दिन गुजरने के बाद भी, वो वीडियोस भी आप लोग सोशल मीडिया पर बखूबी देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे उनके बयान। वो कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की एक दूसरे से, यानी हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई भेदभाव, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्क्रिमिनेशन
आपसी नहीं है। और किस तरह से वो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें हिंदू बिरादरान, गैर मुस्लिम लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर ये लोग बाहर से आए थे जिन्होंने इलाके की शांति को भंग किया, यहाँ के माहौल को ख़राब किया, बदअमनी फैलाई और पूरी तरीके से फिज़ा में जहर घोला, जिसका नतीजा वही सब था जो आपने 31 जुलाई को देखा है। ये लोग बाहर से बुलाए गए थे। मकामी लोगों का क्या कहना है, पहले एक दो लोगों की आपको वो बाइट सुनाता हूँ और उसके बाद फिर जमीयत उलमा हिंद के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं हकीमुद्दीन कासमी, 2 दिन रहे नूह में, मेवात में, मेरे साथ वो जुड़ने जा रहे हैं। फिर उनके जो तमाम हालात देख कर के आए हैं, जो कुछ हुआ है, हकीमुद्दीन कासमी को मैं जोड़ूंगा अपने साथ में। सबसे पहले देखिए मकामी लोगों की, यानी नूह के, मेवात के, पलवल के, हरियाणा के लोगों की, गैर मुस्लिमों की वो बाइट सुनिए जो अलग अलग चैनल्स ने चलाई हैं सोशल मीडिया पर और अलग अलग वो वायरल हो रही हैं। एक बार सुनिए ज़रा उन लोगों को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है करण सिंह, गांव सलम्बा, तहसील नूह, जिला मेवात। क्योंकि मेवात क्षेत्र में आता है तो अक्सर दूसरे क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगता होगा शायद कि मेवात क्षेत्र में मेवात के जो लोग हैं वो हम हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करते होंगे, उनके साथ छेड़खानी करते होंगे, अन्य कुछ करते होंगे। जबकि यहाँ पर जितने भी ये लोग, बाहर के लोग ये ऐसा करते हैं हमारे मेवात क्षेत्र को बदनाम करने के लिए और यहाँ के माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। अभी कल परसों जो यहाँ पे हादसा हुआ है, ये हमारे मेवात क्षेत्र के यहाँ पे बहुत ही कम लोग, क्योंकि शहर है, हमारे लोग तो वहाँ पे रहेंगे ही, लेकिन ये जो गड़बड़ हुई है, ये सारा मामला खराब हुआ, ये बाहर के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर किया है। इसकी पूरी तरीके से सरकार जांच करे और उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो वो उचित कार्यवाही करे। जरूर कहना चाहूंगा, हम अपना नाम और बताएं कि ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसी क्षेत्र में अगर ऐसा लगे कि इनको दबाव देकर मतलब मुसलमान ही दर्ज करवाया जा रहा है या कोई और मतलब उनकी मजबूरी हो सकती है, ऐसा भी लोगों के दिमाग में हो सकता है, फितूर हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल अमन चैन से हैं। मैं तो एक बार ये भी कहता हूँ सभी साथी अपना नाम और इंट्रोडक्शन जरूर दें। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं सलम्बा गांव से हूँ और कोली जाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम भारत है जी। हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है, प्यार से रह रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग आए हैं यहाँ पे उन्होंने करा दी है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया भाईचारा आज। मेरा नाम लक्ष्मण है, चुनाव भगवान है, गांव सलम्बा से हूँ और यहाँ पे अमन शांत रह रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, सनोक श्री मनीराम। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत अच्छी तरीका से रह रहे हैं। सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन है पूरे देश में शांति बनाएं और हमारे साथ ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, हम सुखी चैन से रहें। मेरा नाम प्रकाश है, गांव सलम्बा है। यहाँ कोई भी माहौल खराब करने की कोई कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है और भाईचारा से रहते हैं हम। मैं प्रजापत जाति सूजी, गांव सलम्बा है, मेरा नाम फूलचंद है जी, पिता का नाम छोटलाल है। यहाँ पर कोई हमने हिंदुस्तानी कुछ नहीं है, जितने भाई अपने हिंदू भाई हैं सभी जात के हैं। हमको कोई जितना भी प्यार, सबको हमारा प्यार, भाईचारा है, सबसे प्यार है हमारा। मैं संजय कुमार सोनू पेतराम, गांव सलम्बा, प्रजापत समाज से। हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ना है। जो बाहर के लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं वो कृपा करके। हम बहुत प्यार से रह रहे हैं, बड़ी इज्जत से रह रहे हैं। हमारे कोई दुख नहीं, कोई नहीं है। बाहर के लोग आए जो इनने ये करा, इसकी कोई कार्रवाई होगी। राम साथियों, राम साथियों, हम सलम्बा गांव से रह रहे हैं और हमारे यहाँ हरिजन भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं और हमारे जो प्रजापत भाई हैं। हमारे यहाँ 15-20-30 घर हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, कोई हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है साथियों। और खूब अमन चैन से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सुख शांति है। जो दंगा हुआ है हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई है। जो दंगा हुआ है वो बाहर हुआ है और बाहर के ही लोगों से हुआ है, वो हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं। साथियों नमस्कार, मैं सलम्बा से सोमवीर। साथियों वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव सलम्बा है। साथियों हम सलम्बा गांव में बहुत सुरक्षित है और हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। साथियों हम बहुत अमन चैन से रह रहे हैं और हमारे लिए यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। सुना आपने, ये तमाम वो गैर मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत का परिचय दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे इस मेवात में, नूह में, हरियाणा में कोई बदअमनी नहीं फैलाता, ना ही कोई एक दूसरे को मारता, ना ही कोई फिज़ा में जहर घोलता। साफ तौर पर कह रहे हैं भाई हमें तो परेशानी नहीं है। फिर किसको थी परेशानी और किसको है फ़ायदा? ये आवाम को, आपको, हमको, सबको मिलकर के सोचना होगा कि इन दंगों से फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है।
मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब से, जो 2 दिन लगातार वहाँ पर रुके, दंगाग्रस्त इलाके में गए और किस तरह से जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना मकतूल हाफिज़ मोहम्मद साद को, जिनको गुरुग्राम के सेक्टर 57 की मस्जिद अंजुमन में कत्ल किया गया था, उनकी लाश को उनके आबाई सूबा बिहार तक पहुंचाने में जो इन लोगों ने मदद की थी, मौलाना वहां से आज वापस आए हैं। तो आज हिंदुस्तान लाइव के साथ जुड़ रहे हैं, आपका मैं खैर मकदम करता हूं हकीमुद्दीन कासमी साहब। मेरा आपसे सीधा सवाल है, किस तरह का वहाँ का माहौल था जो कुछ आप देख कर के आए हैं? हमने अभी वीडियोस चलाई हैं, एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस की मौजूदगी है, सीनियर अफसरान की मौजूदगी है, और वो किस तरह से नूह में बाकायदा एक पहाड़ी इलाके की तरफ जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं उस तरफ गोलियाँ चला रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। हकीमुद्दीन कासमी। देखिए, अगर पुलिस का रवैया और हुकूमत का रोल सही रहा होता तो इस तरह के हालात बनते ही नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो समझा हूँ, कि इसमें पूरी तरह से इंतज़ामिया, चाहे वो नूह की हो, गुड़गांव की हो, ये इस सिलसिले में फेल रही, पूरी तरह से नाकाम रही है। तो इस वजह से सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो हरियाणा हुकूमत की है, और हरियाणा हुकूमत की जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों की और वहाँ की पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि जिस तरह का ऐलान हो रहा था और जिस तरह के हालात थे, उन्हें किसी तरह से इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, और अगर ये इजाज़त दी गई तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए था, और जो लोग वहाँ आए थे उनको उसी हिसाब से उनका इंतज़ाम होता, वो वहाँ पहुँचाए जाते और आफ़ियत के साथ उनको वापस किया जाता। लेकिन एक नंगा नाच, कई रोज़ से लगातार चैलेंज, गालियाँ और वीडियो वायरल किया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, इस तरह से आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा और कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे ख़्याल में ये सब मुनासिब नहीं है। हुकूमतों को ये चाहिए कि वो अकल के नाखून लें और ऐसे शरपसंद अनासिर जो थोड़े से हैं, जैसा कि अभी अभी आपने ख़ुद जिक्र किया और मैं देख के आया हूँ, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊँगा और ऐसी जगहों से आपको मुलाकात कराऊँगा कि जो लोग खड़े हो गए बीच में कि यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोग दूर जाइए और दूर जाके बाहर करिए जो कुछ करना हो, यहाँ नहीं, हमारे यहाँ। उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, सिख भाई भी थे। तो ये आप मान के चलें कि मुल्क हमारा हर एतबार से बहुत अच्छा है, मुल्क लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो चंद शरपसंद अनासिर हैं जिनकी गुंडागर्दी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो लगातार, हैरत है कि 2 सूबों की पुलिस तलाश कर रही है, 2 सूबों को पुलिस एक आदमी को फरवरी से तलाश कर रही है और पकड़ नहीं पाई उसे। तो अब इस तरह का जो ऐलान कर रहा है तो उसके ऐलान की जांच होनी चाहिए और उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। लेकिन मौलाना, आपने भी वीडियो देखी जो अभी हमने भी देखा, जी, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस की मौजूदगी है और वो पहाड़ी इलाके की तरफ में वो बाकायदा हसास बंदूकें हैं उनके पास में, इतने वेपन, इतना असलाह पुलिस की मौजूदगी में वो उससे चला रहे हैं। आपने क्या पाया वहाँ जा करके? इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का मुतालबा किया कि नहीं किया? देखिए, हमने गुड़गांव के सीपी साहिबा से भी और नूह के डीसी और एसपी साहब से भी कि जिस तरह से अंधाधुन लोगों के घरों पे छापामारी हो रही है उसे रोका जाए, वो गलत है। हाँ, अगर किसी का कसूर है जिनको आप गिरफ़्तार कर रहे हैं तो कसूर अगर है तो उन्हें ले आइए, लेकिन इनसे बड़े कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने ऐलान करके खुले हथियारों के साथ, कहीं इस तरह की शोभा यात्रा होती, मजहबी जुलूस इस तरह के निकाले जाते हैं कि आप किसी की भाई, किसी की बहन का, किसी की बेटी का आपको ख्याल नहीं। तो हमने वहाँ की इंतज़ामिया से भी और सूबे के चीफ मिनिस्टर से भी और मरकज़ की भी हुकूमत से, तीनों से कहना है कि हमें मौत का डर नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं कि मौत एक मरतबा आएगी, बार बार नहीं आती। लेकिन जिस तरह से धांधली से मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, वो गवारा और बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त एक्शन लीजिए जो खुलेआम आज़ाद घूम रहे हैं, और पुलिस को अपना किरदार सही माना में अदा करना चाहिए। लेकिन मौलाना, आपने जैसी बात कही कि 2 लोग नहीं गिरफ्तार हो रहा है, यानी मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी नहीं हो रहा है, ये लोग तो गिरफ्तार हो सकते थे ना, जो वीडियो वायरल हो रही है जिसकी हमने अपनी आज खबरों की शुरुआत करी है। इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, साथ साथ उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो लोग उस जुलूस का हिस्सा थे। अब वो रोते फिर रहे हैं कि हम जुलूस में नहीं थे, हमें गलत जुलूस में थे लेकिन गलत अंदाज से बुलाया गया था। तो ये सब तहकीक करनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। एक आदमी पहले से ऐलान कर रहा है,
लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, गलत है। उस गलत का साथ कोई भी अच्छा आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन गलती पर गलती। इमाम साहब की क्या कसूर था? मस्जिद का मुकदमा चल रहा था, मस्जिद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से जीत गई और 11:30 बजे रात को हाफिज साद अपने भाई मौलाना शादाब अमीनी को फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है कि कोई ख़तरा नहीं, नीचे पुलिस खड़ी है और इत्मीनान रखिए हम आराम से मस्जिद में रहेंगे। तो वहाँ जो पुलिस नीचे पुलिस खड़ी थी उसका क्या किरदार था? पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार है। मैं आपके ज़रिए से और जहाँ मुझे मौका मिलेगा उस प्लेटफार्म से कि जो पुलिस के लोग वहाँ ड्यूटी पे थे उनकी भी जांच होनी चाहिए कि उनकी गफलत की वजह से 2 आदमी शदीद ज़ख्मी ICU में हैं, 2 आदमी। एक आदमी को आप 11:30 बजे बात हो रही है, 12:30 बजे से पहले उसकी शहादत की इत्तला आ रही और उस आदमी को इतना एतमाद है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बहन वहाँ मौजूद थी, भाई के पास, भाई की बीवी, उसके छोटे छोटे बच्चे, घर पे बूढ़े वालिदैन, बूढ़ी दादी और 3 और बहनें, एक और भाई। इनको जिस तरह से बेसहारा छोड़ दिया गया है और एक खाने कमाने वाले आदमी को जिस तरह से रातों रात 1 घंटे के अंदर अंदर शहीद कर दिया गया, उसका क्या होगा? उसका क्या कसूर था? तो आप जिस प्रशासन से मिल कर के आए हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं जी कि किस किस से आप मिले और जमीयत क्या करने जा रही है इस तरह के दंगे के मुतासिर लोगों के लिए? हिंद के सदर मोहतरम ने, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने तो सबसे पहले हुकूमत को ख़त लिखा। कल उनकी कुछ बड़े लोगों से दिल्ली में मुलाकात हुई, इस सिलसिले में तफसीलात उन्होंने मुझसे ली थी और CP ऑफिस में जाने के बाद वहाँ अधिकारियों से मुलाकात हुई। खुद मैडम तो नहीं थी लेकिन मैडम से मेरा टेलीफोन से रब्ता रहा लगातार। मैं होते 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 नूह पहुँचा तो हमारे जमीयत उलमा के मौलाना याह्या करीमी वगैरह और मुफ्ती सलीम साकरस, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे और भी लोग। वहाँ DC साहब से मीटिंग हुई तो उनसे 2-3 बातें हमने की। हमने कहा जो इस तरह की बदएतमादी पैदा हुई है, एतमाद पैदा कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए, लोगों को जमा कीजिए, दोनों जमा हों और एक दूसरे के गले मिले, जो गलतियां हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, आगे बढ़ कर के एक दूसरे से हाथ मिलाएं। ये काम आपको करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके ज़रिए से अलाउंस हो, ऐलान किया जाए, बाकायदा ऐलान किया जाए कि किसी को यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लोग जा रहे हैं। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आज की तारीख में बता दूं, लोग बाकायदा पलायन कर रहे हैं जी, गुड़गांव से और कई लोग नूह से भी कर रहे हैं। उनको खदशा है, डर है। हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी और आप तमाम लोगों ने देखी होगी ना, वो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी। रात को किस तरह से पनाह ले रखी थी, छिप करके जंगलों के अंदर, खेतों के अंदर लोग छिपे हुए थे। उनको डर है कि पुलिस सिर्फ एक तरफ कार्रवाई कर रही है, सिर्फ मुसलमानों को ही उठा रही है और हमें खदशा है कि कहीं हमें ना उठा ले जाए। तो गिरफ्तारी भी तो एक तरफा हो रही है, इस बारे में क्या हुआ? ये डर है। इसी के सिलसिले में बातचीत की थी कि आप एक तरफा कार्रवाई मत करिए, आप तहकीक कीजिए, कसूरवार अगर हैं तो उनको ले जाइए। लेकिन जिस तरह से धांधली हो रही है और छापामारी हो रही है, वो छापामारी डाल करके बच्चे, औरतें, बूढ़े, मरीज़ सब परेशान हैं। बहरहाल हमें तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, SP साहब ने भी और DC साहब ने भी। और फिर यहाँ गुड़गांव में जब मैं आया, दोबारा मेरी बातचीत हुई, सहवारा बातचीत हुई। फिर मैं मस्जिद पे गया, वहाँ पुलिस वालों से हमने कहा भाई ज़रा अंदर देख लें क्या सूरत हाल थी। तो इतना सख्त इंतज़ाम था, काश के इंतज़ाम उस दिन कर दिए होते। मुझसे कह लेंगे यहाँ चूँकि मर्डर हुआ है, जांच हो रही है, तो इस वजह से हम आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे। कहाँ पर? अंजुमन इस्लाम में, जहाँ उसी मस्जिद साद की शहादत हुई थी। ये कल सुबह का किस्सा है, 8 बजे का। अच्छा जी, सुबह का 8 बजे। मतलब मस्जिद के अंदर आपको भी दाखिल होने नहीं दिया जहाँ मौलाना साद का कत्ल हुआ? जी जी जी, ठीक है। कहा कि जांच चल रही है, अभी इस वक्त मौका नहीं है, फिर किसी और वक्त। भाई आप वहाँ मौजूद थे तो हिफाजत करना चाहिए था। बहरहाल अब जो था तो हो चुका है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से ये मेरी अपील है कि जिस तरह से उन्होंने 57 लाख रुपया देने के ऐलान किया है, यकीनन अच्छा काम किया, बल्कि और देना चाहिए था। जो होमगार्ड भरे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं और जिनका भी खून गया है वो भी हमारे ही मुल्क के शहरी हैं। हम सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ नाइंसाफ़ी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनको दे रहे हैं तो उन्हें भी दीजिए। इसी तरह से हाफिज साद की जो शहादत हुई है तो उस मुआवजे में माकूल मुआवजा इनको भी मिलना चाहिए, या इस तरह के जितने भी वाक़यात आए किसी को अलग से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अंधाधुन नाजायज़ वकला का
एक निज़ाम बनाया है, हम लोग उस केस को देखेंगे और शुरू कर दिया है ज़मानतों के ताल्लुक़ से ज़मानत उनकी कराई जाए और इस आजमाइश से इनको निकाला जाए। जो लोग दहशत में हैं, जो जंगलों में पनाह गुज़ीर हैं, जो लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर के पलायन कर रहे हैं, अब उनकी रोकथाम के लिए आप लोग प्रशासन के साथ मिलकर क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, कल मैं सफ़र करने वाला हूँ, हमारे यहाँ दीनी तालीमी बोर्ड की मीटिंग है, उससे फारिग होकर के हम लोग कल जाएंगे। लेकिन हम इस सिलसिले में लीगल कार्रवाई शुरू कर चुके हैं पूरी तरह से। और जो लोग जहाँ कहीं भी पनाह गुज़ीर, मेरी अपील है कि मौत एक मरतबा आएगी, बार बार नहीं आएगी। अगर मौत आपके मुकद्दर में है तो आप जंगल में रहिए, पहाड़ पर रहिए, मौत आपको तलाश कर लेगी। आप हरगिज़ न खौफज़दा होइए, ना पस हिम्मत होइए, ना मायूस होइए। आप वापस आइए और अपने घरों में आप रहिए, हौसले के साथ रहिए और ये तय कर लीजिए कि मालिक एक है जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। हमें कोई मारने वाला नहीं जब तक हमारी मौत नहीं। मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, आज मुझे 35 साल हो गए। मैंने 1989 भागलपुर के फसाद से हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वहाँ से शुरू कराया था। उस वक्त से लेकर आज तक मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी मेवात के ख़ित्ते में मुझे लोगों ने बहुत मना किया, तुम वहाँ जा रहे हो, यहाँ हो। लेकिन आपकी तरह हर कोई खुशकिस्मत नहीं है ना मौलाना। आप वो भी देखिए कि कैसे एक जवान, वो भी आरपीएफ का, वो एक चलती हुई गाड़ी के अंदर, मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर गोलियों से भून रहा है गाड़ी वालों को। यानी आप जो कह रहे हैं कि मौत मुतय्यन है, एक बार आनी है, लेकिन जिस तरह से बेकसूरों को मारा जा रहा है, ये भी तो प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। और वो कह रहा है कि यहाँ सिर्फ मोदी और योगी ही हैं। मैं उसी को कह रहा हूँ कि मौत मुतय्यन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ चाहें मार दें, जहाँ चाहें, और फिर उसको बता दें वो पागल है। किस कदर बेइंसाफ़ी और बेईमानी है कि सिर्फ ये खौफ आप पैदा करना चाहते हैं कि आदमी ट्रेन में सफ़र करे। नहीं, तो यही मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। मौत आएगी, वक्त पे आएगी, एक बार आएगी, लेकिन हम ईमान के साथ दुनिया से जाएं और ईमान के साथ बाकी रहें। हम इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं होने देंगे। इसी हाल में ईमान के साथ यहाँ से जाएंगे और क़यामत तक ये दीन बाकी रहेगा यहाँ इंशाअल्लाह, उसमें कोई फ़र्क आने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए हज़रत मौलाना। आप लोग सुन रहे थे हकीमुद्दीन कासमी साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, और इन्होंने जिस तरीके से तमाम हालात देखे, जो पस मंज़र आप लोगों को बताया, जिस तरीके की वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है या जो कुछ लोगों के साथ में हो रहा है, किस तरह लोग डरे हुए हैं, जो लोग पनाह गुज़ीर हैं उन खेतों के अंदर या फिर जंगलों के अंदर, इन्होंने उस मुतालिक भी बात की, प्रशासन से जाके बात की। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हर्ष शिकारा की एक वो बाइट जो बहुत वायरल हो रही है। एक मरतबा सुनिए किस तरह से एक लड़का, खुद जो हर्ष शिकारा जिसका नाम है, गैर मुस्लिम है, क्या कुछ वो इन दंगों के बारे में कह रहा है। सबसे पहले उसको सुनिए और उसके बाद फिर जो दूसरी एक बाइट वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है चेतन रोहिल्ला की, आप एक मरतबा उनको भी सुनिए। सबसे पहली बात भाई, जो दंगे के ऊपर बात बताता हूं, हर्ष शिकारा के घर के बाहर आकर और मेरे घर के बाहर आकर को मेरे से अलग धर्म या जाति का जो बार बार मेरे को टारगेट करता है, मेरे को दुश्मन मानता है, मेरे घर के बाहर आकर अगर वो चीखेगा चिल्लाओगा, चाहे वो अपने भगवान का नाम लेता हो, चाहे वो अच्छा काम करने के लिए आया हो, अगर वो चुनौती देखा होगा, मेरे को पहले एक बात बताना, उसके गले में आप हार डालोगे क्या? आप उसको हार डालोगे? नहीं डालो ना। आप चुनौती देकर किसी के घर के बाहर जाते हो, दंगा होना तो लाजमी था। उसके बाद फिर भी हमारी जो सरकार है भाजपा, हिंदुओं की सरकार जिसको बोला जाता है, क्या उसको पहले से ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? वहां अफसर अधिकारी खड़े होकर चारों तरफ से इस चीज को निकलवाते। अब कुछ भाई मेरे कहेंगे शिकारा राजनीति करने लग गया, राजनीति की बातें करने लग गया, नीचे कमेंट करें। बात सुनो, मैं भी गया हूं नूह और मेवात में, इस हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं, और मेरी जो जाति है, मेरा जो धर्म है, हिंदू धर्म से आता हूं, सबूत के साथ। महाकाल का मंत्र हाथ पे लिखा हुआ है, हाथ में किकडोरा दिखता होगा। मंदिरों में हर जगह दान देना जैसा मेरे से होता दान भी देता हूं। भगवान में विश्वास भी रखता हूं, आस्था भी रखता हूं। मेरे को तो आज तक किसी भी मुस्लिम ने कहीं भी ना तो अपमानित किया, ना पीटा, ना काटा। ऐसा क्यों? वहां जब जो भाई जाते हैं
दंगा करने के लिए और सरकार उनको खुली छूट देती है। हद की बात यार। इससे ज्यादा मैं आप सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं, दंगे के अंदर जो पुलिस मारी गई उसका क्या दोष है? चलो आम जनता मर जाती है। मैं वादे के साथ कहता हूं, एक बार ये जितने भी हिंदू बन के गए थे सबका इतिहास निकालना, चेक करना, एक भी आपको इनके अंदर एसपी का, डीएसपी का, एसडीएम का लड़का और बच्चा नहीं मिलेगा। सब के सब बेरोजगार मिलेंगे जिनके हाथ में कटोरा दे दिया और उनको एक चीज सिखा दी, आप धर्म के नाम पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्योंकि रोजगार और काम तो रहा नहीं। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे पहले एक बात बता दो, हिंदू है कौन? किसको हिंदू माने हम? 2016 में जाटों को पीटा गया आरक्षण के नाम पे, जो एक जातीय दंगा था, पीटा गया। सरकार के खुद बयान थे कि ये तो जाट है, हिंदू तो है नहीं। उसके बाद गुज्जरों को पीटा गया राजस्थान में आरक्षण के नाम पे। गुज्जर भी हिंदू नहीं थे, वो भी गुज्जर बन गए उस टाइम। मराठों को पीटा गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। पटेलों को पीटा गया गुजरात के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी दबदबा होता था ब्राह्मणों का, पंडितों का, रिकॉर्ड निकालना अपनी भाजपा हिंदुओं की सरकार का, 2750 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 सालों में। उनमें से 2500 एनकाउंटर पंडितों के, ब्राह्मणों के हुए हैं, मुस्लिमों के नहीं। आपके कानों तक सिर्फ वो खबर पहुंचाई जाती है जिसको देख के आप लोग आक्रोश में आ जाओ। मणिपुर के अंदर एक बेचारी बहन को नग्न अवस्था में करके क्रूरता के साथ उसकी वीडियो वायरल होती है ना? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? राम राम भाइयों, मैं आपका अपना चेतन रोहिला। हम पिछले 100 साल से मेवात के अंदर हैं, हमें आज तक कोई प्रॉब्लम तक नहीं हुई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी लोग मेवात के अंदर रह रहे हैं उनको कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मेवात को पागल बना रखा है, मेवात के लोगों को पागल बना रखा है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पागल बना रखा है। आप जय श्री राम के नारे लगाते हो। राम ने कभी कहा है किसी को कि तुम झगड़ो? राम ने हमेशा यही कहा है कि आप सिर्फ भाईचारे के साथ रहो और एक दूसरे से मिलकर रहो। आपने हिंदू मुसलमान कर रखा है, ये क्या है? आप आने वाले जनरेशन को खराब कर रहे हो, आने वाले भाईचारे को खराब कर रहे हो, आने वाले प्यार को खराब कर रहे हो। जितनी भी जनरेशन आपके साथ में जुड़ रही है वो कभी भी विकास नहीं कर पाएंगी, ओनली सिर्फ विनाश के, क्योंकि आप उनके माइंड में जातिवाद भर रहे हो। हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, हमें पता है हम किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। इतना प्यार भाईचारा, जितने भी मेरे 90% लोग मोमडन मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, आज तक उनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जितने आसपास में सारे गांव मोमडन्स के हैं, मुस्लिम के हैं, लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई खरोच तक नहीं आई। अगर किसी से कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, आपको पता भी है भाइयों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इनमें तो सबसे खूबसूरती वाली बात क्या होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ईद पे आके गले जब भी मिल लेते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या होता है, लोग झगड़ते हैं, मार देते, पोते का बदला दादा का बदला पोते लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अच्छा कौन है? तो आप यहाँ पे आके शांति भंग ना करें और लोगों को अच्छी तरह से रहने दें। ये लोग नहीं चाहते कि हम तुमसे झगड़े, ना ही इन्होंने कभी शांति भंग करने की बात की है। आप हमेशा नारे लगाते हो जय श्री राम के, यहाँ से रैलियां निकालते हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, उनको पता है कि हम लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं भागेंगे, हम सिर्फ विकास की तरफ भागेंगे, विनाश की तरफ जिनको भागना है वो भागें। क्योंकि आप जैसे लोग, छोटे SC ST OBC की जातियों के लोगों का यूज किया जा रहा है, और ये ब्राह्मण जितने भी आप लोगों का यूज करके वो अपना शासन चला रहे हैं और आप लोगों को पागल बना रहे हैं। कल क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा मेवात में, गुड़गांव में और नूह वगैरह में यह अपील की जा रही है कि लोग अगर आसपास अपनी मस्जिदों में नमाज के लिए जाएं तो बस ज़्यादा देर के लिए बाहर ना निकलें, नमाज पढ़ें और वापस अपने घरों को चले जाएं। और जहां कहीं कर्फ्यू वाली सिचुएशन है या जहां कहीं लोगों को निकलने की पूरी तरह पाबंदी है, वो अपने घरों पर ही नमाज अदा कर लें।
ऐसा कहा जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये भी प्रशासन कह रहा है। अब मैं आपको एक चैनल ने, DTV है, उसने बाकायदा दिखाया है कि किस तरह से एक मस्जिद के बाहर मुसलमानों ने, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो वहाँ से निकल कर के जिनको आगे की तरफ बढ़ना था, उनको वहाँ पर पनाह दी, बिठाया, खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा। एक बार देखिए DTV की उस पूरी पेशकश को। इज्जत करिए, बहुत जोर के चाय पानी खाटन पे बैठा रहे, पंखा चलायो, सब चीज की व्यवस्था करिए भैया हमारे। सब चीज की सुविधा की है ना? हाँ, सब चीज की सुविधा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि वे कह रहे हैं कि भाई मुसलमान लोग परिक्रमा वालों को परेशान कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, कोई को कतई ना कर। अम्मा क्या नाम है? मेरा नाम भगवती। भगवती जी, ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? महुआ से। महुआ से आ रहे हैं। अब थक गए हो? थके नहीं, हमारे संग के पीछे रह गए। अच्छा, पीछे रह गए। अच्छा, ये बताइए अब आप कहाँ पर बैठी हैं? हम बैठे हैं अंगरावली में। अंगरावली में। अच्छा, जहाँ पर आप बैठे हैं तो इसका जगह का पता है आपने? एक सामने क्या है? मस्जिद है। मस्जिद है ना? मस्जिद है। अच्छा, ये बताइए कि मुसलमानों के कितने गांव पड़े थे आप रास्ते में? अब मुसलमानों के गांव से कई लगे, पर हमको पता नहीं, गांव नाम नहीं। काफी सारे पड़े। हाँ। तो किसी ने कोई परेशान किया आपको? कुछ भी परेशानी नहीं करी, किसी ने कोई नहीं की। अच्छा, अब वक्त हो रहा है लगभग 7:30 बज रहे हैं शाम के। तो किसी मुसलमान ने आपके साथ कोई नहीं कुछ भी अब्दुल भाषा का किसी ना, किसी ने, बच्चा ने भी नहीं बोली कुछ भी हमसे। कुछ भी नहीं बोला ना? कुछ भी नहीं बोला। सब खिदमत कर रहे हैं, सब अपने प्यार से बोल रहे हैं। हाँ, सब प्यार से नहीं कह रहे, आराम कर लो, बैठ लो। हाँ, ये बोल रहे हैं। हमसे तो रास्ता में मिला, किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये मस्जिद है। मैं कहना चाहता हूँ जिसने भी ना, ये एक आज ट्विटर पर एक वो चल रहा है कि भाई कि शाम के 5 बजे के बाद जब परिक्रमा के लोग जाते हैं और देते हैं, तो जितने भी मुसलमान के लोग पढ़ते हैं रास्ते में, गांव पढ़ते हैं, तो वो परेशान करते हैं परिक्रमा वालों को। ये लिखा है जाट एसोसिएशन ने, तो मैं उसके मुंह पे तमाचा मारता हूं। और जो ये औरत है, इसने पूरी हकीकत बताई है। और ये सामने मस्जिद है, ये अंगरावली की मस्जिद है, आप देख सकते हो पूरी, ये अंगरावली की मस्जिद है। और ये अभी परिक्रमा वाले आ रहे हैं और काफ़ी मुसलमानों के गांव पड़ेंगे रास्ते में, और आगे भी काफ़ी पड़ेंगे। और ये मुसलमान भाई भी यहाँ पर खड़े हैं और ये परिक्रमा देने वाले यहाँ पर आराम कर रहे हैं, वो भी मस्जिद के सामने। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो हमारी मेवात को बदनाम कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के गांव में परिक्रमा वालों को परेशान किया जा रहा है। अब आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, मैं ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और उनकी मुहजुबानी किसी से भी मैं, और देखिए वो एक औरत थी, मैंने उनसे भी पूछा। और देखिए ये महिला है बेचारी। जी अम्मा, क्या नाम है? बिरमा जी। हाँ। आप यहाँ कितनी देर से बैठी हैं? हम बहुत देर से बैठे हैं। बहुत देर से बैठी हैं। हाँ। किसी ने आपको परेशान किया? कोई परेशान नहीं किया ना? नहीं। तो और ये मस्जिद के सामने बैठी हैं आप? हाँ। तो किसी ने ये कहा कि यहाँ से उठ जाइए, यहाँ से? नहीं कहा ना? नहीं की। अच्छा, किसका इंतजार कर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? ये हमारे लार का ही। अच्छा, आ रहे हैं आपके साथी? देखिए, इनके साथी आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रही हैं, और वो भी मस्जिद के सामने। देखिए आपने पूरी इस रिपोर्ट को, किस तरह से मुसलमान आगे की तरफ आए और हिंदू महिलाओं की, हिंदू परिवारों की, उनके बच्चों की, उनके मर्दों की हिफाजत के लिए ये मुसलमान खड़े हुए थे। और उन्होंने साफ तौर पर ये परिचय दिया इंसानियत का कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ना घबराइए और ना इस चीज़ की टेंशन लीजिए कि आपको कोई मार डालेगा। इसी तरीके से एक परिवार ऐसा भी था कि जिसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर को और साथ ही वहाँ पर हिंदू बाप बेटे को, जो उस यात्रा में शामिल होने आए थे, जिनकी फॉर्च्यूनर कार जला दी गई थी, 3 लोगों को तकरीबन 6 से 8 घंटे तक पनाह दी अपने घर पर मुस्लिम परिवार ने, और बाकायदा उनके खाने पीने का, उनके ठहरने का, रहने का इंतज़ाम तक किया था। और फिर बाद में उस महिला पुलिस ऑफिसर के कपड़े चेंज करा के, उसे बुर्का पहनाकर उनके घर तक पहुंचा के आए मुस्लिम परिवार वाले। और जो बाप बेटे 2 शामिल होने आए थे, जो हिंदू थे, जो मुस्लिम परिवार के यहाँ पर जिन्होंने पनाह ली थी, उनको भी मुस्लिम परिवार वालों ने जा करके उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। ये चीज़ थी इंसानियत की। इसी तरह से बाउंडिंग होती है, ऐसे ही समाज बनता और पनपता है।
सोचना पड़ेगा हर हाल में, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, यानी हर इंसान को सोचना पड़ेगा कि भारत में अगर हमें रहना है तो अमन के साथ में, अगर मुल्क के अंदर तरक्की, खुशहाली और हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, ये सरकारों को भी सोचना होगा, चाहे केंद्र की हो या तमाम राज्यों की सरकारें हों, कि अगर भारत में तरक्की और खुशहाली चाहिए, लोगों का साथ, लोगों का विकास, लोगों का प्रयास, विश्वास, ये सब कुछ कायम करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन पाएगा। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।